झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से एक गिरिडीह लोकसभा सीट है। साल 2000 तक गिरिडीह भी बिहार का ही एक हिस्सा हुआ करता था। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिले के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है। ये क्षेत्र दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों से भी घिरा हुआ है। इस पूरे क्षेत्र पर मुगल सम्राटों का शासन रहा है। ये क्षेत्र अभ्रक और कोयला उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। अब इस सीट के राजनीतिक इतिहास पर एक नजर डालते हैं। इस सीट पर पहली बार साल 1962 में हुए चुनाव में स्वतंत्र पार्टी के बटेश्वर सिंह चुनाव जीते। 1967 में इस सीट पर कांग्रेस को जीत मिली और इम्तियाज अहमद चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 1971 में कांग्रेस की ही टिकट पर चपलेंदु भट्टाचार्य चुनाव जीते, लेकिन आपातकाल के बाद साल 1977 में हुए चुनाव में जनता पार्टी की टिकट पर रामदास सिंह सांसद चुने गए। 1980 में कांग्रेस ने फिर से वापसी की और बिंदेश्वरी दुबे सांसद चुने गए। तो 1984 में भी इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा और सरफराज अहमद जीतने में कामयाब हुए। 1989 में पहली बार इस सीट पर बीजेपी का खाता खुला और रामदास सिंह सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे। 1991 में ये सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास चली गई और विनोद बिहारी महतो चुनाव जीते। इसके बाद 1996, 1998 और 1999 तक लगातार 3 बार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा और रविंद्र कुमार पांडे तीनों बार सांसद चुने गए। 2004 में कांग्रेस के टेकलाल महतो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद फिर से बीजेपी के रविंद्र कुमार पांडे लगातार 2 बार यानी कि 2009 और 2014 का चुनाव जीते। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में आजसू पी के कैंडिडेट चंद्र प्रकाश चौधरी ने जीत हासिल की है। गिरिडीह लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से गिरिडीह जिले की गिरिडीह, डुमरी विधानसभा क्षेत्र, बोकारो जिले की गोमिया, बेरमो और धनबाद जिले की तुंडी और बागमारा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में आजसू पी कैंडिडेट चंद्र प्रकाश चौधरी ने जीत हासिल की थी। चंद्र प्रकाश चौधरी ने 6,48,277 वोट हासिल किए थे। वहीं जेएमएम कैंडिडेट जगन्नाथ महतो ने 3,99,930 वोट लाकर दूसरा स्थान हासिल किया। तो तीसरा स्थान नोटा का रहा और 19,708 वोट नोटा के पक्ष में पड़े। अब एक नजर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2014 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र कुमार पांडे को 3,91,913 वोट मिले थे, जबकि जेएमएम के जगन्नाथ महतो 3,51,600 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं जेवीएम के सबा अहमद 57,380 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र कुमार पांडे ने 2,33,435 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था। तो वहीं जेएमएम के टेकलाल महतो 1,38,697 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि जेवीएम के सबा अहमद को 1,26,722 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो जेएमएम के टेकलाल महतो ने 3,50,255 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र कुमार पांडे 2,04,61 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि जेडीयू के इंद्रदेव महतो को 81,722 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर थे। गिरिडीह सीट पर 2024 में एनडीए और इंडिया महागठबंधन में मुकाबला होगा। देखना होगा कि गिरिडीह की जनता इस बार किसके सिर पर ताज रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।